अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ज़ूनिक सोलर एनर्जी का मार्वल सीरीज़ का एक इन्वर्टर 4.0 किलोवाट जो कि डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सोलर सिस्टम से मुकम्मल बेनिफिट हासिल करने के लिए उसकी सेटिंग या प्रोग्रामिंग करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर अगर आप सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और नंबर 1 सेटिंग में देखें तो SOL की सेटिंग है। ओल्ड मॉडल का ये इन्वर्टर है। सोलर इसमें क्या होगा, SOL पे अगर नंबर 1 को रखेंगे तो सोलर एनर्जी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर आपका लोड जो है वो चलाएगी। अगर सोलर एनर्जी सफिशेंट नहीं हुई तो फिर जो कनेक्टेड लोड है बैटरी भी साथ सपोर्ट करेगी एट अ सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम दोनों चीज़ें मिलके लोड चलाएंगी। और यूटिलिटी पावर सिर्फ उस वक्त उस कंडीशन में ही चलाएगी, यानी कि वापडा के ऊपर लोड सिर्फ उस टाइम आएगा जब सोलर हमारा अवेलेबल नहीं होगा, या फिर बैटरी वोल्टेज जो हमने 12 नंबर की सेटिंग में रखे हुए हैं वो इस हद तक लो लेवल पे ड्रॉप कर जाते हैं कि हमारा जो है वो लोड पूरा नहीं चल सकता, तो फिर जो है वापडा के ऊपर लोड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी फर्स्ट की सेटिंग है UEI। इसमें सबसे पहले जो है यूटिलिटी के ऊपर लोड चलेगा। अगर जो यूटिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर सोलर और बैटरी जो है ये दोनों बैकअप के तौर पर लोड को चलाएंगी। SBU प्रायोरिटी में आप अगर बिजली की बचत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वापडा का बिल कम से कम आए और मैक्सिमम टाइम आप सोलर को यूज़ करें, तो फिर SBU के ऊपर आप जो है अपनी सेटिंग को सेव करें। इसमें सबसे पहले सोलर जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और अगर सोलर की एनर्जी सफिशिएंट ना हुई तो बैटरी जो है उसको मिलकर सेम टाइम एट अ सेम टाइम सप्लाई करेगी। दोनों मिलकर बैटरी और सोलर मिलकर लोड चलाएंगे, और यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ऑन होगी जब 12 नंबर सेटिंग जो आपने रखी हुई है उस लेवल तक लो लेवल वोल्टेज हो जाते हैं, तो फिर ये जो है सोलर और बैटरी दोनों को छोड़कर वापडा के ऊपर आपके सिस्टम को शिफ्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं। इसमें है मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यूटिलिटी प्लस सोलर करंट। दोस्तों, बेसिकली ये 2 नंबर की सेटिंग जो है ये सोलर से चार्जिंग करंट की सेटिंग है। इसको हमेशा अपने बैटरी बैंक का 20% रखना चाहिए। अगर आपका बैटरी बैंक जो है 100 एम्पेयर आर का, तो फिर इसको आप 20 एम्पेयर पे रखें, और अगर 200 एम्पेयर का बैटरी बैंक है तो फिर इसको 40 एम्पेयर पे रखें। और इससे ज़्यादा रखेंगे तो बैटरी को नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा रखने से अगर ज़्यादा पैनल लगे हुए हैं तो फिर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी सोलर की। इसके बाद AC इनपुट वोल्टेज रेंज, ये 2 मोड हैं, APL मोड और UPS मोड। APL जो बेसिकली 90 to 80 वोल्ट इसकी रेंज है वापडा की। जब इतने वोल्टेज की रेंज में वापडा आएंगे तो ये इसको वापडा को इसमें से पास आउट करने देगा और चलने देगा, अदरवाइज़ ये वापडा को बंद करवा देगा। और UPS में 170 to 80 वोल्ट रेंज है। और APL पे जो है इसका गैप जो है 20 मिली सेकेंड का होता है, और UPS पे जो है 10 मिली सेकेंड का पावर शिफ्टिंग का गैप होता है। UPS पे रखेंगे तो आपके कंप्यूटर जो हैं रीस्टार्ट नहीं होंगे और वो स्मूथली रन करते रहेंगे। और इसके बाद बैटरी टाइप है 5 नंबर सेटिंग में AGM, फ्लडेड या फिर यूज़र डिफाइंड। इसको बेहतर ये है USC पे रखें और ख़ुद जो है कस्टम डिफ़ाइन करें आप। इसमें 26, 27 और 29 नंबर सेटिंग को आप कस्टम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद 6 नंबर की सेटिंग है ओवरलोड की, और 7 नंबर की है ओवर टेम्परेचर। जब किसी भी किस्म का ओवरलोड या ओवर टेम्परेचर होगा तो आपका जो इन्वर्टर है वो रीस्टार्ट होने की कोशिश करता है। अगर इसको डिसेबल रखेंगे जो आपके इन्वर्टर के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो आपका जो है इन्वर्टर फ्लक्चुएशन मोड में नहीं जाएगा और आपका जो है इन्वर्टर सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों, 9 नंबर पे है फ्रीक्वेंसी की सेटिंग, ये हमेशा 50 साइकिल ही रखनी चाहिए। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज 230 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और ये इन्वर्टर के अपने वोल्टेज हैं। और जो है इसके बाद 11 नंबर पे है चार्जिंग की सेटिंग, ये है वापडा या KESC से चार्जिंग की सेटिंग। किसी भी अच्छे इन्वर्टर की तरह इसमें भी 2 एम्पेयर का ऑप्शन है। ये हमेशा आप अपने बैटरी बैंक के हिसाब से रखें। अगर 100 एम्पेयर आर की बैटरी है तो फिर 10 पे रखें, 200 के लिए 20 पे रखें। लेकिन अगर आप दोनों बैटरीज़ के लिए 10 रखेंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा और बैटरी भी ख़राब नहीं होगी, और दूसरा ये है कि आपका वापडा का बिल भी कम आएगा। लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो फिर आप इसको मैक्सिमम एम्पेयर्स पे रखें तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी। दोस्तों, किसी भी अच्छे इन्वर्टर की तरह इसमें भी 80 एम्पेयर तक की वापडा चार्जिंग की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि किसी एक अच्छे इन्वर्टर की निशानी होती है। और इसका मतलब ये हुआ आप इसके साथ लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं या किसी भी टाइप का बड़ा बैटरी बैंक इसके साथ लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद 12 नंबर सेटिंग है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। ये सेटिंग डिसाइड करती है कि शाम को जब 5 बजे सोलर ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका जो है सोलर सिस्टम बैटरी मोड के ऊपर कितनी देर तक चलता रहे।
तो 12 नंबर सेटिंग को आप जहाँ सेट करेंगे उतने वोल्टेज तक आपकी बैटरी ड्रेन होगी और फिर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी यूटिलिटी वापडा या फिर KESC के ऊपर। दोस्तों 12 नंबर की ये सेटिंग तभी काम करेगी जब आपने प्रोग्राम नंबर 1 में SBU प्रायोरिटी को सिलेक्ट किया होगा तो, और आप कोशिश करेंगे इस सेटिंग को 23.0 यानी कि 23 वोल्ट के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके ऊपर ही सेट रखें, वरना थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद 13 नंबर सेटिंग की बात करें, ये है सेटिंग जब आपका इन्वर्टर 12 नंबर सेटिंग को छोड़कर वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद जो रात के टाइम आपका सारा लोड जो है वापडा के ऊपर आ जाता है और चार्जिंग बैटरी की स्टार्ट हो जाती है KESC या वापडा से, तो फिर क्या होता है, जितने वोल्टेज आपने इसमें 13 नंबर सेटिंग में सेट किए होते हैं, जब तक उतने वोल्टेज के ऊपर आपकी बैटरी पहुंच नहीं जाती तब तक जो है आपका इन्वर्टर बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट नहीं होता। इसको हमेशा FUL यानी फुल बैटरी पे रखना चाहिए, ताकि जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो तब तक वो आपका जो है लोड शिफ्ट ना हो। दोस्तों इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है 16 नंबर की। ये सेटिंग अक्सर लोग नहीं करते और जब इलेक्ट्रिशियन हजरात फिट करके चले जाते हैं तो बिल वैसे ही आ रहा होता है, तो बाद में पता लगता है कि यहाँ से आपकी बैटरी वापडा से चार्ज हो रही होती है। जो ये है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी का मोड। यार दोस्तों होता ये है कि SNU के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इन्वर्टर जो है कंपनी इसको सेट करके भेजती है। जब आप इन्वर्टर इंस्टॉल करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप सेटिंग को उसकी चेंज नहीं करवाते और आपको इलेक्ट्रिशियन ने भी कहा होता है कि सेटिंग को या प्रोग्रामिंग को बिल्कुल चेंज ना करना, नहीं तो आपके इन्वर्टर में बड़ी गड़बड़ पैदा हो सकती है और बाद में उसकी भी ठीक होती है अपनी जगह पे। तो SNU पे सेट होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे। सोलर और यूटिलिटी मिलकर दिन के टाइम पे बैटरी आपको चार्ज करवा रहे होते हैं, तो आपको सोलर का इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, आपका बिल वैसे का वैसे आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो CUE पे रखेंगे तो वापडा से पहले चार्जिंग होगी, मतलब कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी वापडा से होगी, और अगर OSO पे रखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर जो है वो ही चार्जिंग प्रोवाइड करेगा और जो कोई दूसरा सोर्स यानी कि वापडा वगैरह या KESC वो बिल्कुल भी आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करवाएंगे, चाहे दिन का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो, ओनली सोलर चार्जिंग करेगा। अरे दोस्तों अलार्म को ऑन ऑफ करवाने के लिए 18 नंबर सेटिंग को यूज़ करें और 19 नंबर सेटिंग जो है ये एक स्क्रीन अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन FEP को सिलेक्ट करें, वरना जो है ESP को सिलेक्ट करें। इसके बाद बैक लाइट कंट्रोल ये 20 नंबर सेटिंग है और बीप्स 22 नंबर सेटिंग। जब प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट होता है यानी कि अचानक वापडा चल रही है और लोड शेडिंग होती है तो फिर एक लंबी बीप सुनाई देगी, वो इस वजह से होती है। इसी तरह सोलर से भी बीप आती है। दोस्तों 23 नंबर पे बाईपास जो है इसको डिसेबल रखना चाहिए, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर इसको अनेबल रखेंगे तो ये लाइन मोड यानी वापडा या KESC के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद 25 नंबर सेटिंग है, ये है रिकॉर्ड अनेबल। फॉल्ट कोड जब आते रहते हैं बार बार या आपका इन्वर्टर में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार फॉल्ट मोड में चला जाता है तो फिर इसको आप डिसेबल कर दें, वरना इसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनेबल पे ही रहने दें। और 26 नंबर की सेटिंग जो है ये बल्क चार्ज वोल्टेज की सेटिंग है, जिसे CVB कहते हैं। और ये चार्जिंग वोल्टेज होते हैं कि कितने वोल्टेज से बैटरी चार्ज करवाई जाए। इसमें आप अगर सादा बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको 28.2 पे रखें, अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं फिर इसको 29.2 पे सेट करें। दोस्तों अगर ट्यूबुलर बैटरी लगाई हुई है 28.2 पे आपका इन्वर्टर जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेटिंग है इसकी, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। और 27 नंबर पे फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि ये वो फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज हैं जो कट ऑफ चार्जिंग भी कहलाते हैं, इसको 27.0 पे रखें। तो 27.0 वोल्टेज पे आप इसको सेट करेंगे तो इतने वोल्टेज पे जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो खुद ब खुद वो कट ऑफ करवा देगी, यानी कि चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी आपकी। अगर आपका भी चार्जिंग स्टॉप नहीं होती, ये इशू आ रहा है, तो फिर इसको 27.0 पे रखें, चाहे बैटरी ट्यूबुलर हो चाहे सादा बैटरी हो। और इसी तरह से आप जो लो DC कट ऑफ वोल्टेज 29 नंबर पे जो सेटिंग है इसको मिनिमम वैल्यू पे रखें 21.0, या फिर कुछ इन्वर्टर्स में इसकी सेटिंग 20.0 भी होती है। इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है 30 नंबर पे, इसको डिसेबल ही रखें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि इक्वलाइजेशन ऑन करनी है तो फिर इसको EEN पर कर दें। और ये जो है सारी सेटिंग्स 36 नंबर तक ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग ही है, तो इसको यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये कुछ फॉल्ट कोड्स हैं और इन्वर्टर की कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह दी हुई हैं,
दोस्तों आप लोग वीडियो तो मेरी देखते हैं, मेरा चैनल जो है मैंने इतना ज़्यादा कोई ग्रो नहीं हो रहा, मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बड़े बड़े चैनल्स तो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं। दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर मेरी वीडियोस जो होती हैं उनको लाइक भी ज़रूर किया करें और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्रुप्स में जो मेरी वीडियोस पहुंच सकें और इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। आप लोगों की बेलौस मोहब्बत और तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को ऑनलाइन कोई मसला पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पे, तो काइंडली प्लीज़ आप कॉल ना कीजिए क्योंकि इससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। जैसे मैं फ्री होता हूं तो आपके सारे वॉइस मैसेजेस चेक करके उनका रिप्लाई मैं करता रहता हूं। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूं और आपको रिप्लाई भी करता हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।